आज से अधिक नहीं 100 वर्ष पीछे चले जाओ तो हमने बड़े बूढ़े के मुंह से सुनी कि ब्याह होते तो पंडित जी और घर का कोई बड़ा बूढ़ा जाता लड़का देखने और वहाँ बातचीत होती, कुंडली मिल जाती। इसी बीच में नाई संग में जाता तो नाई को कह दिया जाता कि बगर में जाना, गोश्त में, वहाँ गिन के आना कितने खूंटा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। क्यों? गैया तो चरवे गई, तो वो नाऊ जो है ना वो खूंटा गिन के आतो और वो इशारे में बता दे तो कि इतने खूंटा की सार है। संबंध पक्का हो जाता। भैया मान लो अकाल भी पड़ जाएगा तो भी हमारी बेटी के बेटे दूध दही घी मलाई खा के गुजारा कर लेंगे। जिस घर में गाय नहीं होती उस घर में बेटी नहीं देते थे लोग। और हमने बड़े बूढ़े से सुनी है कि 4-6 कूठा और बाड़ू अधिक गाड़ के रखते। माने जैसे 20 गैया है ना तो 25-30 खूंटा गाड़ के रखते, बदल बदल के गैया बांधते, जिसमें गिनती में खूंटा कम न रह जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारी कृषि गो आधारित थी, हमारी चिकित्सा गो आधारित थी और प्राचीन काल में हमारी शिक्षा भी गो आधारित थी। और शिक्षा, चिकित्सा और कृषि ये अस्त व्यस्त हो जाएं तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसलिए भारत नहीं पूरा विश्व इस बात को सुन ले और समझ ले, कोई भी देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक उस देश में वेद लक्षणा देसी गोवंश का आदर, संरक्षण, संवर्धन, समादर नहीं होता। तब तक वह देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आप बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका की क्या हालत है? आर्थिक रूप से संकट में अमेरिका है कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े आर्थिक सुधार सोचे जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम कोई बुरो माने चाहे भलो माने, हम किसी भी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन भैया जहाँ गाय कटेगी, गाय का रक्त बहेगा, विकसित होने पर भी तुम्हें अर्थव्यवस्था के लिए चिंतित होना पड़ेगा। भारत पूर्ण विकसित तभी होगा जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। आज गोबर गोमूत्र का ठीक से वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग होने लग जाए रश्मि भाई। केवल सरकार गोबर गोमूत्र का उचित मूल्य दे दे तो देश का जितना देशी गोवंश है सबका सब पालित पोषित हो जाएगा। पर इच्छा शक्ति का अभाव है। जो आईएएस अधिकारी योजनाएं बनाते हैं उनका दोष नहीं है, उनकी शिक्षा ही ऐसी नहीं हुई जिसमें कहीं गाय हो या सनातन धर्म हो। तो वो तो यही समझाते होंगे नेताओं को कि भैया बर्रैया के ततैया के छत्ता में हाथ काहे को डाल रहे हो। ये तो कुछ साधु महात्मा हिंदू लोग, उनका काम है गाय गाय करके चिल्लाने में और बस उनका काम कुछ करें, ये हम लोगों का काम नहीं है। ये स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था गाय है, देश की धर्म व्यवस्था ब्राह्मण है और देश की अर्थव्यवस्था गाय है। विप्रधेनु सुर, सुर माने देवता, काम रूपी पुरुषार्थ की पूर्ति देवाराधन से होती है। देवता इसका काम है। इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करे, ज्ञान की कामना हो तो बृहस्पति की उपासना करे,
विद्या की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करे, इत्यादि प्रकार से अलग अलग उपासनाएं। तो मनुष्य की सारी कामनाएं उपासना से पूरी होती है, देवाराधन से। इसलिए देवता इस देश की व्यवस्था का काम रूपी पुरुषार्थ है। अब कौन सा पुरुषार्थ बाकी रहा बोलो? अब पुरुषार्थ रहा मोक्ष, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ कौन है भैया? इस राष्ट्र के मोक्ष रूपी पुरुषार्थ पूज्य पंडित जी महाराज जैसे संत, पूज्य बाबा ठाकुर दास जी जैसे संत, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत इस देश का मोक्ष रूपी पुरुषार्थ हैं भैया। जो स्वयं अविद्या माया के बंधन में पड़ा है वो दूसरे को मुक्त कैसे करेगा? जो स्वयं मुक्त है वो दूसरे को भी मुक्त कर सकता है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा था, रोज कथा सुनतो। एक दिन राजा की खोपड़ी ठनक गई। बोले सैकड़न सप्ताह सुन लिए, सब में आवे कि परीक्षित को मोक्ष है गए, हम तो जैसे कि तैसे रह गए, हमारा तो मोक्ष हुआ नहीं। वो हमारे पिताजी सुनते थे, दादा परदादा भी सुनते थे कथा, मोक्ष नहीं हुआ। तो राजा का माथा ठनका, पहाड़ी बाबा की सुनाई कथा है। राजा का माथा ठनका तो राजा ने तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, अपने मंत्रियों को भी बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया और बोले महाराज हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो बताओ? हम तमाम कथा सुन लिए, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? और हमारे पिताजी भी बताने नहीं आए कि हमारा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। क्यों मोक्ष नहीं हुआ? हम झूठे कि भागवत झूठी कि आप झूठे? मैं किसी न किसी एक को तो झूठा मानना पड़ेगा। अब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़े, राजा को झूठा बतावें तो उसकी त्योरी और चढ़ जाएंगी। बोले हम झूठे ही थे तो हमको सुनाया क्यों? खाली दान दक्षिणा लेने के लिए? भागवत को झूठा कह नहीं सकते, प्रत्यक्षम कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है, इसको झूठा कहें तो राजा तुरंत कहेगा झूठी चीज हमको सुनाई क्यों? और ब्राह्मण कहें हम ही झूठे हैं तो कहें फिर जब तुम सुनाने लायक ही नहीं थे तो सुनाया क्यों? अब ऐसा विचित्र प्रश्न हो गया, इसका समाधान किसी के पास नहीं, सब निरुत्तर हो गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ अपने घर में चले जाओ, कल पूरा दिन है, सूर्यास्त होने के पहले पहले इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया तो कान खोलकर सुन लो। आप लोगों को हम दंड तो नहीं देंगे क्यों ब्राह्मण हो, पर हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना, चाहे जहाँ मांगो खाओ, यहाँ हम ब्राह्मण नहीं रहने देंगे। ब्राह्मणों ने सोचा भैया राजा ने, राजा के पुरखों ने गैया उदई, भूमि भी दई, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसे होगा इतना परिवार का पोषण? बड़े दुखी थे ब्राह्मण, समाधान सूझ नहीं रहा था। सब ब्राह्मण अपने कुटुंब परिवार के सहित पंचायत कर रहे थे। तब तक एक फक्कड़ महात्मा एकदम अखंड, महाराज जी सुनाते थे, अखंड भस्म रमाए हुए, एक लंगोटी तुमा का कमंडल, कुछ नहीं, निर्द्वंद महात्मा, नियंग महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण सब उदास बैठे हैं। कहो कहो ब्राह्मणों, आप सब तो भगवान का स्वरूप हो, आप सब उदास क्यों हो? अरे महाराज कुछ मत पूछो, राजा ने ऐसा पूछा है। तो जाओ राजा को पूछ के आओ कि एक संत हैं वो उत्तर दें तो राजा फिर तो ब्राह्मणों को नहीं निकालेगा। अब पूछ के आते हैं। तो वो ब्राह्मणों के गुरु नहीं थे, पर मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी कुछ भी कह देता है, हैं? तो वो सब ब्राह्मण बोले हमारे गुरु महाराज पधारे हैं, हमसे उत्तर दे तो नहीं, हमारे गुरु जी दे देंगे उत्तर। बोले चाहे गुरु जी दो चाहे चेला जी दो, हमको तो उत्तर चाहिए। बोले हाँ गुरु जी तैयार हैं। आगे गुरु जी उत्तर देने के लिए। अभी सूर्यास्त में समय था, दरबार लग गया, क्या उत्तर देंगे? पूरा कचाकच
जैसे पंडाल भरा है ऐसी दरबार भर गया। महात्मा ने कहा हम उत्तर तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, हम उत्तर देने के लिए कुछ कौतुक करें तो आपको या आपके किसी मंत्री को इतराज नहीं होना चाहिए, कोई टोका टाकी ना करे। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। तो महात्मा बोले राजन हाथ जोड़ लीजिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। अब अपनी झोली से एक धागे को पिंडा निकालो और उन केवल पूरे हाथ नहीं, केवल अंगूठा में ही 1000-2000 लपेट ऐसे 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 करके कस दिए। फिर पंडित जी के पास गए जो कथा सुनाते थे, व्यास जी, पुरोहित जी। पंडित जी हाथ जोड़िए। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए। उनके भी दोनों अंगूठा में 1000-2000 लपेट लगा के कस दिए। ये अंगूठा इतने महत्वपूर्ण है कि ये कस जाएं तो हाथ, फिर केवल ये कस जाएं तो कुछ नहीं, जोर नहीं, फिर जोर नहीं लगता, इतना वो है इस अंगूठे में। महात्मा बोले बड़े दुख की बात है राजन, एक कथावाचक व्यास आपके कुल गुरु आपके ही समक्ष बंधे हुए बैठे हैं, आप कैसे राजा हैं? आप अपने कुल गुरु को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते? राजा बोला जरूर कर सकते हैं, पर हमें तो आप खोलिए पहले। हमारे हाथ खुद ही आपने बांध दिए तो हम पंडित जी को मुक्त कैसे करें? तो महात्मा पंडित जी के पास चले गए। बोले देखो आप कितनी दान दक्षिणा ले चुके हो। आपने दान दक्षिणा ली, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सबने लिया, कुल गुरु हो आप। और आपका यजमान वो भी राजा बंधा हुआ बैठा है, आप उसको खोल नहीं सकते? आप कैसे पुरोहित हो? मुक्त करो अपने यजमान को। अरे बोले महाराज आपने हमको बांध दियो, हमें खोलो तो हम उसको मुक्त करें। महात्मा बोले समाधान हो गया? राजा बोले नहीं हुआ। अरे तुम लोग बिल्कुल बुद्धिहीन हो हैं? अरे भाई तुम राज सिंहासन से, राज्य भोगों से बंधे हुए हो और ये गृहस्थी के जंजाल से बंधे हुए हैं, तो बंधा हुआ बंधे हुए को क्या खोलेगा? मैं मुक्त हूँ, दोनों को मुक्त कर सकता हूँ। और फट से उन्होंने प्रेम कटारी निकाली और अंगूठे के बीच में लगाई, यों यों 2-4 घिस्सा दिए, राजा मुक्त, ब्राह्मण मुक्त। बोले देखो सुखदेव जी और परीक्षित जी की मुक्ति इसलिए कि सुखदेव जी तो जीवन मुक्त हैं, थक्कड़ हैं, उनको तो कोई बंधन ही नहीं है। और परीक्षित उसने आधी मुक्ति स्वयं की कर ली और आधी मुक्ति कथा सुनकर हो गई। आधी मुक्ति क्या थी? शाप जब परीक्षित को लगा तो परीक्षित ने राज्य त्याग दिया, महल त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, पुत्र त्याग दिए, स्त्री त्याग दी, सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर आ गए। आधा त्याग हो गया, बचा आधा, वो सत्संग से हो गया। और तुमने आधा भी नहीं छोड़ा और पूरा भी नहीं छोड़ा। कैसे? अब न भागवत झूठी है, न ब्राह्मण झूठे हैं और न आप झूठे हैं। सच्ची बात यह है कि आप जैसे कहा जाना चाहिए था, मुक्त होकर कहा जाना चाहिए था, न कहा गया, और न जैसे सुना जाना चाहिए था वैसे सुना गया। ये इसलिए संत इस राष्ट्र का मोक्ष शास्त्र है। संत न होते तो हम सब अविद्या माया के बंधन में पड़े रहते। ये मंथरा कौन थी इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। ये मंथरा कैकेयी की वाल्मीकि रामायण में लिखा है ज्ञाति दासी थी। ज्ञाति दासी का अर्थ है कि वो ज्ञाति माने जिस कुल में कैकेयी का जन्म हुआ था उसी कुल में उसका जन्म हुआ था। कैकेयी की बहन लगती थी। हाँ, और ऐसा होता ना, आपने देखा होगा परिवारों में कि इतनी बड़ी बहन होती है कि वो अपनी छोटी बहन को गोद में खिलाती है, सामने जन्म लेते, ऐसे
पुराने घरों में तो ऐसे बहुत घटनाएं घटती कि ब्याह होने के बाद भी बच्चों के जन्म होते थे। हमारे शरीर की माता जी कहती थी कि हम ब्याह होके आए तो चोले छोटे हमारे देवर का जन्म तो हमारे ब्याह के 2 साल पीछे हुआ, 2-3 साल पीछे हुआ। तो बोले इनको तो हम अपने बालक ही मान के गोद में खिलाया है, सब उनके शरीर की क्रिया कराई, तो हम तो अपना बालक ही उनको मानते। ऐसा होता था ना पुराने जमाने में। तो मंथरा की आयु बहुत थी, पर बचपन से जब से केकई ने जन्म लिया तब से मंथरा बहुत लाड़ करती थी केकई से, उसकी गोद में ही खेली केकई। तो जब केकई का विवाह हुआ तो मंथरा ने कहा कि मैं अपनी बहन को, छोटी प्यारी नन्ही मुन्नी बहन को मैं नहीं छोड़ सकती। तब फिर क्या करोगी? मैं केकई की प्रधान सेविका बन करके जाऊंगी। ये ज्ञाति दासी महर्षि वाल्मीकि ने इनको कहा है। इसलिए मंथरा कोई सामान्य नहीं। भगवान के लीला के जितने पात्र हैं कोई सामान्य कैसे हो सकते हैं? कि शिव राम लीला के पात्र हैं। इनकी पूर्व कथा पुराणों में ऐसी आती है कि विरोचन नाम का जो राक्षस था, उस विरोचन नाम के राक्षस की कन्या का नाम मंथरा था। ये पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री मंथरा थी, ये मंथरा। और भगवान विष्णु से द्वेष करती थी, भगवान को गाली देती थी। तो इंद्र को बहुत खराब लगा कि जब देखो तब बिना बात विष्णु भगवान को गाली देती है, पर स्त्री अवध्य होती है। तो इंद्र ने कहा भगवान से कि प्रभु ये आपको गाली देती है। भगवान बोले यही ठीक है, ये कोई बात नहीं, हमको गाली देने वाले लोग बहुत हैं और स्तुति करने वाले लोग तो हमारे कम हैं, पर हम किसी का राशन पानी बंद नहीं करते। भगवान ये घोषणा कर दें या मन में सोच लें कि जितने हमारे भजने वाले हैं उनको ही मिलेगा राशन पानी, बाकी सबका दाना पानी बंद, तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगी। भगवान को मानने वाले कितने हैं? न मानने वाले ज़्यादा हैं। पर ठाकुर जी भेदभाव नहीं करते, करुणा में होने के कारण सबका पोषण करते हैं। बोले कोई बात नहीं, गाली देती देने दो। इंद्र बोले हमको सहन नहीं होता, हमने एक बार आपके कान में बात डाल दी है, लेकिन अब हम जरूर उसको कुछ न कुछ मजा चखाएंगे। तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, पर वज्र का प्रहार करके भी वो विरोचन राक्षस की, असुर की कन्या मंथरा बच गई, क्योंकि उसमें भी कोई चमत्कार तो होगा, शक्ति संपन्ना थी। लेकिन वज्र अमोघ अस्त्र है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो होता। तो उस मंथरा का कूवड़ निकल आया वज्र के प्रहार से। और जब कूवड़ निकल आया तो फिर डर गई बेचारी। बोले अब गाली, अब की बार तो कूवड़ निकला है, अब की बार गाली दूंगी तो पता नहीं क्या निकल जाएगा, जाने ही निकल जाएगी। तो थोड़ी सावधान हुई। वही मंथरा जो पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री थी, वही ज्ञाति दासी के रूप में प्रकट हुई, और इसके भी वही पूर्व जन्म का जन्मजात कूवड़ था। और को न कुसंगति पाए न साई, श्री राम जी से सर्वाधिक प्रेम करने वाली केकई माता, और वह मंथरा के कुसंग को पाकर के बुद्धि बिगड़ गई। ये स्थूल दृष्टि से हम लोगों को सोचना है। बाकी तो माता केकई का जो भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में योगदान है, उसको कोई भुला नहीं सकता। केकई माता के प्रति हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं। उन्होंने राम जी को सबको सुलभ कराया, राम जी को लोकाभिराम केकई माँ ने बनाया। अयोध्या के महल, भैया जी अयोध्या के महल की चहर दीवारी में राम जी रह जाते तो राम जी का जो लोकाभिरामत्व है वो कैसे प्रकट होता है। बंदरों के लिए सुलभ हो गए, रीछों के लिए सुलभ हो गए, कोल भीलों के लिए सुलभ हो गए, शबरी के कुटिया में जाकर भगवान ने खाया है। ये सब जो राम जी के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश कैसे होता है। एक परंपरा रही है
कि जब चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषेक होता है तो औदुंबर पीठ का निर्माण होता है और उस औदुंबर पीठ पर एक वस्त्र बिछाया जाता है रेशमी भैया जी, और उस वस्त्र पर चंदन से, रक्त चंदन से पूरी पृथ्वी का मैप बनाया जाता है, नक्शा। 7 समुद्र 7 द्वीप वाली पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाया जाता है और वही आसन होता है, उस पर राजा को बिठाकर अभिषेक किया जाता है। उसका अर्थ होता है कि पूरी धरती का ये सम्राट है। तो ये परंपरा रही है चक्रवर्ती सम्राट के अभिषेक तो होने की। तो कैकेयी ने कहा ये आतंकवादी उग्रवादी पंचवटी तक आ गए हैं, खरदूषण त्रिसरा शूर्पणखा, और इधर मारीच सुबाहु ताड़का, और इधर ब्रिज में आओ तो मधु दैत्य लवणासुर, ये सब आ गए हैं। तो ये सब उपद्रव अब आ चुके हैं और मेरा पुत्र केवल झूठी परंपरा का निर्वाह करे, जब तक सारी धरती को दुष्टों से रहित न बना दे, उसके पहले यदि मेरे पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो झूठा माना जाएगा। इसलिए पहले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, इसके बाद मेरे लाला का अभिषेक हो। दुष्परिणाम क्या हुआ? आज भी कैकेयी अपयश का पात्र है। लोग अपनी बेटियों का नाम कौशल्या रख देते, कौशल्या बाई, सुमित्रा बाई। कैकेयी बाई सुनी आपने कहीं? कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। इतनी अधिक वो निंदित हो गई। लेकिन क्या कहना, कैकेयी का त्याग वाणी का विषय नहीं। सन्यास किसको कहते हैं? एषणा त्रय त्यागो सन्यासा, 3 इच्छाओं का त्याग ही सन्यास है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। इनमें पुत्रेष्णा वित्तेष्णा का त्याग तो कथनचित हो भी जाता है, लोकेष्णा का त्याग नहीं होता है। मान बढ़ाई की कामना, पद प्रतिष्ठा की कामना। पर जो लोकेष्णा का त्याग करता है वही पुत्रेष्णा वित्तेष्णा का त्याग कर सकता है। लोकेष्णा का त्याग नहीं होगा तो पुत्रेष्णा शिष्येष्णा बनकर आ जाएगी और वित्तेष्णा परमार्थ का लवादा ओढ़ के आ जाएगी। भैया हमें जरूरत नहीं है पर इतने गैया खड़ी है, पैसा की तो जरूरत है भाई। तो प्रकारांतर से धन आ जाएगा। कोई अच्छा काम करोगे तो धन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लोकेष्णा से शून्य होगा तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा अपने आप छोड़ के चली जाएगी। कैकेयी को पक्का पता था कि संसार में मेरी घोर निंदा होगी, कभी प्रशंसा नहीं होगी। मेरा पुत्र कभी जीवन में भूलकर मुझे अपनी मां नहीं कहेगा। भरत जैसा योग्य पुत्र, और जिस राज्य सिंहासन के लिए मैं वचन लूंगी वो राज्य में से भी फूटी कौड़ी मुझे मिलने वाली नहीं है। मेरा पुत्र कुछ लेगा ही नहीं और मेरे तो किस काम का। तो वो जानती हैं कि पुत्रेष्णा, पुत्र भी हाथ से निकल जाएगा, संपत्ति भी हाथ से निकल जाएगी, मान बढ़ाई मिलेगी नहीं, कलंक ही कलंक मिलेगा। लेकिन संसार घोर कलंक लगावे पर मेरे राम का श्वेस पूरे ब्रह्मांड में छा जाए, ये कैकेयी माँ की इच्छा है। इसलिए विचारकों ने, चिंतकों ने श्री राम राज्य की जननी, जिस राम राज्य की हम लोग इच्छा करते हैं, उस राम राज्य की जननी कैकेयी माँ को माना है। कैकेयी माँ राम राज्य की जननी है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कैकेयी जी के प्रसंग को इतने विस्तार से और इतना महिमा मंडित करके बोलते थे कि उनके जैसा बोलना कोई दूसरा भारत में उपलब्ध नहीं, विश्व में उपलब्ध नहीं। किसी भी विषय का प्रतिपादन करते थे वह अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनुपम होता था। उनकी रचनाओं में कैकेयी माता की हमने जब क्रमशः कथा कही थी तो महाराज जी के उन पदों का हमने स्मरण किया था। पर हमको स्थूल दृष्टि से ये शिक्षा कैकेयी माता दे गई
कि जिसको राम जी से इतना प्रेम था उसने मंथरा का कुसंग किया तो को न कुसंगति पाए नसाई, बुद्धि चली गई। कुसंग में नहीं बैठना चाहिए। कई आप कहेंगे कि मंथरा के पूर्व जन्म की कथा आपने सुनाई, तो केकई माँ के भी पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सब पुराण पूर्व जन्म की कथाओं से भरे पड़े हैं। हाँ? कहते हैं पूर्व जन्म में केकई माता एक महान तपस्वी तपोधन भिक्षुक ब्राह्मण की पत्नी थी। नित्य साकेत से आई हुई वो तो अलग है, पर यह एक दूसरा पक्ष है। इस दृष्टि से देखना, नित्य दशरथ हैं, नित्य कैकेयी हैं, नित्य कौशल्या हैं, नित्य सुमित्रा हैं, और वो सब वहीं से आ रहे हैं नित्य साकेत से, किंतु इनका समावेश उन्हीं के श्रीअंग में हो जाता है और उसी में वो अपना फल भोग कर लेते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। भगवान की लीला के पात्र सब उनका नित्य परिकर है, यही बात समझना चाहिए। तो उस ब्राह्मण, ये जो उस ब्राह्मण की ये ब्राह्मणी थी, इनका स्वभाव बड़ा दूषित था। माने और तो पतिव्रता थी पर कटु भाषिणी थी, मुखदुष्टा थी, बहुत बुरे बोलती थी। तो पति ने देखा कि ये तो बहुत कड़ुआ बोलती है, मेरा मूड खराब हो जाता है, तो उसने दूसरा विवाह कर लिया। ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। तो इसको बहुत पीड़ा हुई कि मेरा घोर अपमान हुआ, और दुख में आकर के विष खा करके इसने अपने प्राणों को दे दिया। मैं अपनी सौत को सहन नहीं करूंगी, भले ही मर जाऊं। जिससे इसकी अधोगति हुई, अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ा। एक दिन जब यह, देखिए अन्यथा मत मानना, इस प्रकार से आत्महत्या करके जो मरते हैं उनको अधोगति में जाना पड़ता है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है, और ये सही बात है। इसलिए आत्महत्या कभी किसी भी परिस्थिति में करना नहीं चाहिए। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो अब ये हो गई राक्षसी देह में इस पाप के कारण। तो कृष्ण वेणा नदी के संगम पर घूम रही थी, और उसी समय कार्तिक मास का अनुष्ठान करने वाला एक ब्राह्मण जो विधिवत कृष्ण वेणा में स्नान करता था, भगवान शालिग्राम का अर्चन करता था और पूर्ण निष्ठा से कार्तिक मास की विधि का पालन करता था। इस ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त। ये द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहा था, और उसी समय भूख प्यास से व्याकुल यह अधोगति को प्राप्त स्त्री ब्राह्मणी उस ब्राह्मण के सामने आ गई। बेचारा जंगल में भजन तपस्या कर रहा था, अकस्मात विरूपा राक्षसी को देखा। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा तो हो गई थी, पर उसमें भगवान का निर्माल्य था, चंदन था, भगवान का प्रसादी चरणामृत था, भगवान का अधरामृत था, सब उसमें था थाल में। तो वो डर के मारे उसने थाल ऐसे हाथ से फेंक दिया थाल। अरे अकस्मात कोई चुड़ैल भूत प्रेत आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे डर के मारे। तो वो इसके ऊपर गिर गया। तो कार्तिक मास व्रत का अनुष्ठान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के हाथ में रखे, थाल में रखे हुए भगवत चरणामृत, शंख का जल, तुलसी दल और ये सब जो भगवान की श्रीअंग में अर्पित वस्तुएं, चंदन, ये सब उसके शरीर पर पड़ गई। ये शरीर पर पड़ते तत्काल निष्पाप होकर के वो वैकुंठ चली गई। कहाँ चली गई? वैकुंठ चली गई। आप कहेंगे कथा कहाँ लिखी है? ये कथा भगवान व्यास ने पद्म पुराण में लिखी है। कहाँ लिखी है? पद्म पुराण की कथा है।
और जब भगवान नारायण अवतरित हुए तो कहा चलो तुम भी चलो, थोड़ा तुमसे काम लेना है। तो वही कैकेयी मां के रूप में आई। जीव कहां तक पहुंच जाता है, और फिर एक सत्पुरुष की कृपा, एक सत्पुरुष का दर्शन और संग, उससे कहां पहुंचा हुआ जीव कहां पहुंच गया। इसलिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। देवताओं ने सरस्वती को भेजा और सरस्वती ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अयोध्या में सबके चित्त में राम जी भरे हुए हैं, मेरी माया वहां चल नहीं सकती, मेरी दाल वहां गलने वाली नहीं है, माया हमारी नहीं चलेगी। इंद्र ने कहा देवताओं का काम करना, द्वारा जाओ। तो एक मिल गई ऐसी जिसका उपयोग किया जा सकता था। कौन मिली? मंथरा। मंथरा ने देखा कि बड़ी सजावट हो रही है, छत के ऊपर गई थी घूमने टहलने। उसने राम जी की माता कौशल्या की दासी से पूछा, कहो बहन जी क्या हो रहा है, पूरी अयोध्या दुल्हन की जैसे सजाई गई है, क्या बात है? अरे तुम्हें पता नहीं है, कल पुष्य नक्षत्र में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी का अभिषेक करने वाले हैं, राज्याभिषेक, युवराज पद पर अभिषेक करने वाले हैं। इतना सुनते ही इतनी उदास हो गई जैसे मानो सांप सूंघ गया हो। हाय हाय, मेरी प्यारी बेटी, मेरी नन्ही सी प्यारी सी दुलारी कैकेयी का पुत्र राजा क्यों न बना, राम का राज्याभिषेक क्यों? ये द्वेष, इसके कारण सरस्वती की दाल गल गई। इससे क्या शिक्षा ली? इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हृदय में सरकार ही सरकार भरे हों तो ग्रह नक्षत्र की तो चले क्या, किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं है जो भगवान के प्रेमी भक्त की बुद्धि बिगाड़ सकें और भक्त का अनिष्ट कर सकें। हम लोग भक्ति करते नहीं, भक्त के जो लक्षण हैं वो होते नहीं, तो ग्रह बाधा, पितृबाधा, सब तरह की बाधाएं आती हैं। और जब मंथरा का कुसंग किया तो कुसंग करने से जो बुद्धि थी वो भेद युक्त हो गई, और भेद युक्त बुद्धि का परिणाम, भेद युक्त बुद्धि का परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष का वनवास कैकेयी माता ने दशरथ जी से मांग लिया। महाभारत में तो भैया जी एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। महाभारत में लिखा है कि एक बार ऋषि बद्रिकाश्रम गए तो वहां नारायण भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा, बद्रीनाथ भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा। तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले हम श्राद्ध कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा श्राद्ध तो अपने पूर्वजों का किया जाता है, आपका पूर्वज कौन है? भाई पिता को जल दोगे, पिता के पिता को जल दोगे, पितामह को जल दोगे, प्रपितामह को जल दोगे, पिता मातामह को जल दोगे, प्रमातामह को जल दोगे, वृद्ध प्रमातामह को जल दोगे, तो आपके न तो पिताजी के खानदान में कोई है, न आपकी माताजी के खानदान में कोई है, आप तो स्वयं ही पिता हैं, स्वयं ही माता हैं, आप किसका तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं? तब श्री ठाकुर जी ने कहा मैं अपना ही पिता हूँ, अपना ही स्वयं ही पिता हूँ, स्वयं ही पितामह हूँ और स्वयं का स्वयं ही प्रपितामह हूँ। तो मैं स्वयं में अपने आप में ही अपने को पितर रूप में स्वीकार करके श्राद्ध कर रहा हूँ। और आपको स्मरण में होगा, अनेन श्राद्ध कर्मणा अथवा तर्पण कर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। सबके पितर भगवान ही हैं, इसलिए श्राद्ध कर्म से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब जिस दिन तिथि होती है परिवार के किसी की, तो बोले कोई ब्राह्मण बुला दो, उसको जिमा दो, हो गया। अब ब्राह्मण भी नहीं जिमाते, कहते भाई भांजे को बुला के जिमा दो,
तो गामन में तो ऐसा बोलते हैं कि एक भांजो 100 बामन के बराबर है। अरे भैया भांजे जरूर जिमाओ, मैंने नहीं कर रहे, पर भांजे को आप जिमाते हो अच्छी बात है, जिमाओ, पर किसी पवित्र सदाचार संपन्न वैदिक ब्राह्मण को श्राद्ध में अवश्य भोजन कराना ही चाहिए। अब श्राद्ध कर्म में कौआ की बड़ी आवश्यकता है। पितर पक्ष आते हैं तो कौओं को आवाज दी जाती नहीं, आओ 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 आओ, कौआ आते हैं, कौओं को भी एक भाग कौओं को दिया जाता कि नहीं दिया जाता। और काकों को काक बलि देने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, तृप्ति होती है। तो कौआ बोले भले ही हम चांडाल पक्षी रहे सही, पर श्राद्ध कर्म जो पितृकर्म, जो देव कर्म से भी आवश्यक कर्म है, उसकी पूर्ति बिना हमारे खाए नहीं होती है। तो हमको आपने कुपक्षी कैसे कह दिया? महाराज जी सब चुप रह गए। भाई तुम ही बताओ कुपक्षी कौन है? बोले उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं, पक्ष वाले को पक्षी कहते हैं, और उड़ने का काम चमगादड़ भी करती है। चमगादड़ करती उड़ने का काम, उड़ती नहीं चमगादड़, चमगादड़ ही कुपक्षी है। ऐसा पक्षी चमगादड़ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोहते ही खावे मोहते ही हगे। हाँ, मल त्याग भी मुंह से ही करती है। चमगादड़ एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसके मलद्वार नहीं है, मुख से ही खाता है और उल्टा लटक जाता है, तो मुख ही उसका मलद्वार बन जाता, उसी से बीट भी मुंह से ही करता है। किसी को चमगादड़ बनने की इच्छा है? भाई इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। किसी के मन में यदि चमगादड़ बनने की इच्छा हो तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने चमगादड़ बनने का साधन बताया है। आप लोग कहेंगे कि हम तो बहुत बारीकी से विचार करें, हमारे में तो कोई दोष ही नहीं है। चलो मान लिया हमने कोई दोष नहीं है, तो श्री रघुनाथ जी ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर आपको छाती से क्यों नहीं लगाया? ध्यान में ही बात। श्याम सुंदर ने अपना अंकमाल हमें प्रदान क्यों नहीं किया? 25 वर्ष के हो गए या 50 वर्ष के हो गए या 70-80 वर्ष के हो गए, क्या उपलब्धि प्राप्त की हमने? क्यों नहीं हृदय से लगाया? क्योंकि श्री राम जी का वचन है, निर्मल मन जन सो मुई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? मनमोहन शरण जी, निर्मल मन की पहचान है जिसमें दो परदोष न दिखाई पड़े, वो मन निर्मल मन है। परदोष दर्शन जिस अंतःकरण में न हो, वो अंतःकरण निर्मल है। ये बिल्कुल पक्की पहचान है, आप लिख लीजिए। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, आंख मूंदे तो भीतर ठाकुर जी दिखें, और आंख खोलें तो बाहर ठाकुर जी दिखें। ऐसा हृदय, गोपी जैसा हृदय किसी का बन गया हो तो वो निर्मल हृदय है। आह क्या कहने। कुछ वर्ष पहले हम खेड़ापा धाम गए थे। वहाँ के परम पूज्य आचार्य चरण श्री खेड़ापा वाले महाराज जी ने अपनी प्राचीन पांडुलिपि संग्रहालय से श्री मलुकदास जी कृत महाभारत भी हमको प्रदान किया है, जो हमारे संज्ञान में नहीं था। मलुकदास जी के काल का लिखा हुआ, क्या नाम है उसका? पांडव विजय सरोज।
और अब पांडव विजय सरोज में गीता जी का भी बहुत सुंदर भाव मलुकदास जी ने दिया है। वो उसमें से गीता को अलग निकाल करके वो अभी प्रेस में है। और श्री ठाकुर जी की कृपा से रेवासा धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर श्री मलुकदास जी की वाणी में श्रीमद् भगवद गीता का विमोचन हो जाएगा। महाभारत जैसा विशाल काय ग्रंथ लिखा, महापुरुषों ने कितना समाज को दिया है, राष्ट्र को दिया है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस समय तो प्रचार प्रसार का युग भी नहीं था, तो क्या प्रचार प्रसार के लिए लिखा उन्होंने? ये उनका चिंतन है, एकांतिक चिंतन है।